इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम ब्रह्माचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति बुढ़ाराय और अक्षय समाप्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तभी ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति स्वाहा। देखिए जो लोग अर्घ चढ़ाते जा रहे हैं वो अपने स्थान पर जाएं, वापस होते जाएं। हमारे बीच में आज डीआईजी बालाघाट से श्रीमान विनोद जी सर ये उपस्थित हैं, आकर के पुष्प समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंशी हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूमाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। सकल दिगंबर जैन समाज पनागर आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नैवेद्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊंगा। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर महिला मंडल आए और आकर के दीप समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मोहांधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, केवल ज्ञान प्राप्त दिव्य दीपम निर्वपामीति। निस्वार्थ सेवा समिति व महिला परिषद आकर के दुख समर्पित करें। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, दुष्ट अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। श्रीमान महेंद्र जी जैन रूपाली आए और आकर के फल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति। श्रीमान कोमल जी एन बरकोटी वाले परिवार एवं संतोष जी वैसाखिया, साथ ही वड़कस चौक से सिद्धल दादा एवं सदर मंदिर से सभी। सुमत जी लल्ला जी आए और अर्घ समाप्त करें। धन दौलत ना मांगू चांदी और सोना, न मांगू चांदी और सोना। मिले तेरे मन मंदिर में एक छोटा सा कोना, मिले एक छोटा सा कोना। रख लो शरण में अपनी ओ श्रीमती के लाल, रख लो शरण में अपनी ओ श्रीमती के लाल, रख लो शरण में अपनी ओ श्रीमती के लाल। उम्र भर तेरी चौखट पे आता रहूं, उम्र भर तेरी चौखट पे आता रहूं। कर दो कृपा कुछ ऐसी ओ श्रीमती के लाल, कर दो कृपा कुछ ऐसी। जग के विभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ना भाता है। कर दो कृपा कुछ ऐसी। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरू यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके योग योगिता के आगामी वसंत। ओम रूम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो राग द्वेष निवृत्त्यै अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। सकल दिगंबर जैन समाज सदर हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और आकर के अर्घ समर्पित करें। एवं साथ ही महेंद्र जी रूपाली जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जिसे पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर, हमें भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। कर दो कृपा कुछ ऐसी। ओम रूम विद्याकुल शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। नमोस्तु आचार्य। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जयकारा गुरुदेव का। आज हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत महिला मंडल उपस्थित हैं। हाँ, आपसे निवेदन जो आगे खड़े हैं वो सभी बैठ जाए पहले। चले सभी अपने स्थान में बैठिएगा। महिला मंडल, महिला परिषद एवं निस्वार्थ सेवा समिति आप सभी अपनी भावना लेकर के आए हैं। आइएगा, पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर अपनी भावना भी प्रेषित कीजिएगा। साथ ही आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान विवेश जी जैन, सुनीता जी जैन, प्रफुल्ल जी, सरिता जी इंदौर मध्य प्रदेश से। आप भी आकर के आज पूज्य गुरुदेव की पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं सकल दिगंबर जैन समाज बुडार। इसके उपरांत आपसे भी निवेदन आप आकर के पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत करेंगे। सौभाग्य है हम सभी का पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है। निवेदन जो भी मंच पर आए शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। सकल दिगंबर जैन समाज बुडार आवाज सुन रहे हो तो आए और आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलो मंच खाली जल्दी से करते चलो।
हमारे बीच में श्रीमान विनोद जी जैन डीआईजी साहब उपस्थित हैं। आप भी आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निवेदन है समय की मर्यादा का ध्यान रखें, शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विनीत जी जैन डीआईजी। आज जहां समूचे भारतवर्ष से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आ रहे हैं, वहीं आज नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमारी नागपुर महिला मंडल के समस्त जितने भी सदस्य हैं वे यहाँ उपस्थित हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में श्रीफल भेंट कर रही हैं। हे भगवान, आपके पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी तड़ैया अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा। आज शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान पीयूष जी, किरण जी, रिमी जी, भारिल्य परिवार आपने भी प्राप्त किया है। आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बीच में आज जितने भी श्रावक श्रेष्ठ उपस्थित हैं, पनागर, इंदौर आदि सभी जगह से आप आकर के पूज्य गुरुदेव की पावन कर कमलों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर रहे हैं। निवेदन नीचे से ही कर लें। चलें, अब समय है पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने का। आइएगा, सभी अपने स्थान को ग्रहण करें। उनको आप किसी को मत आने दो भैया, नीचे से ही आप श्रीफल भेंट कर लीजिएगा। चलिए आइएगा, सभी अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा और आकर के पूज्य गुरुदेव के चले आइएगा पूज्य गुरुदेव की पावन कर कमलों में हम सभी अपने हाथों को जोड़ करके हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आगम में जो भी वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है, वह प्रतिपाद्य जो विषय है वह बुद्धिगम्य नहीं हो पाता, वह आस्था का विषय बनता है। जो स्थूल पदार्थ हैं उसका परिज्ञान होता है, किंतु वस्तु की गहराई तक पहुंचने के लिए आगम अपने सामने हैं, किंतु वह परोक्ष माना जाता है। परोक्ष का अर्थ यह स्पष्ट है, जो इंद्रियातीत जो विषय है वह हमारे लिए इंद्रिय के द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं, और जो ग्रहण करने योग्य है वह बहुत स्थूल है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार प्रवचन अथवा स्वाध्याय के दौरान इस विषय को रखा है कि प्रयोजन भूत तत्व की ओर दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। प्रयोजन यदि साइड में रह जाता है तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो कुछ भी धर्म की आराधना की जा रही है तो उसके पीछे अपने को क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करने योग्य क्या है। मोक्ष को प्राप्त करना है बोलते तो हैं, किंतु उसमें व्यवधान कौन उपस्थित कर रहा है।
आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र? तो स्वतंत्र बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आपकी धर्म की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। व्यवधान कौन उपस्थित कर रहा है? कोई बाहरी पदार्थ हमारे लिए व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि अपने से वह पृथक है। तो वस्तुतः व्यवधान कौन उपस्थित करता है? तो अपने जो मोहजन्य परिणाम हैं वे ही अपने साधना में बाधा उपस्थित कर रही है। तो उससे हमें बचना है। दूसरा, बचे ये भावना की जा सकती है, किंतु स्वयं अपने को बचना है। तो मोह से बचने के लिए, मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये सारा उपक्रम है, किंतु वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो आगे क्या संभावना है महाराज? हम संभावना रखें क्या नहीं रखें? लगता ऐसा है कि असंभव तो नहीं है। इसलिए लगता है क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है, और उसको प्राप्त करना है। तो जो वर्तमान में जो आपके पास है उसको छोड़ो पहला। उसके बिना वह वस्तु मिल नहीं सकती है, क्योंकि त्याग के बिना परमार्थ हाथ नहीं लग सकता। तो अर्थ का त्याग करो। अर्थ अर्थात धन, केवल धन को तो छोड़ दिया। जैसे समझने के लिए बाहरी जो परिग्रह हैं वो कितने हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, कौप्य और भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इनका विमोचन करने के उपरांत भी जो अंतरंग परिग्रह हैं, जिसका आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य है। क्योंकि रागादिक जो परिणाम हैं वे ही अंतरंग परिग्रह हैं, इसलिए उसका विमोचन करना है। बाकी विमोचन तो अनंत बार कर चुके हैं, और जिसका विमोचन किया है, जिसका त्याग किया, पुनः वह उठाने का भाव करता है। तो छोड़ा कहाँ उसने? छोड़ने के उपरांत त्यक्त पदार्थ के प्रति ग्रहण करने का भाव स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो महाराज बाहरी परिग्रह का तो विमोचन हो गया, अब और क्या शेष है? श्रमण पूछता है तो गुरु बताते हैं, तुमने जो छोड़ा है वह छोड़ा नहीं तुमने, क्योंकि वह पर था। पर को क्या छोड़ना है? वह अपने आप ही पृथक है, तुमसे वह भिन्न है। किंतु जिन वस्तुओं के साथ तुम्हारा तादात्म्य संबंध जुड़ा हुआ है, उस संबंध को कट करना है। राग, द्वेष, मोहादिक भाव, ख्याति है। प्राकृत में ख्याति को क्या बोलते हैं? खाई बोलते हैं। खाई का अर्थ वो ख्याति। ख्याति, लाभ, पूजा के पीछे वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तो आचार्य कहते तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो मेन है उसको छोड़ो। मूल जो है वह पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व का जो भाव है वो बहुत ही भयानक है। वस्तु भिन्न होने के बाद भी उसके ऊपर जो आधिपत्य जमाने का जो भाव आ जाता है वह सबसे वह हानिकारक है। ऐसा कहा। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए सबसे कोई
मोक्ष मार्ग में यदि कोई बाधक है तो वह आधिपत्य, स्वामित्व भाव। और स्वामित्व किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। ये वर्तमान में यही चल रहा है। सालों से सुनते आए हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री जितने भी बाहर के राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ उनका संघर्ष चल रहा है। वह जो संघर्ष है वह स्वामित्व को लेकर के है। मैं इस राष्ट्र को मैं चलाऊं, मेरे अंडर में सारे सारे राष्ट्र रहे तो मैं हैंडल करूं। ये हैंडल जो है ना ठीक नहीं। हाथ अच्छे रखो, भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ अच्छे रखो। तो कैसे रखे महाराज? हैंडल मत करो, हैंड ओवर करो। हैं? गुरु ने यही सिखाया है। तुम हैंडल क्या करते हैं? कब तक करते रहोगे? अंत तक? क्या अंत तक? हैंडल मत करो, हैंडओवर करो, दूसरे के लिए सौंपो। उनका ये कहना है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगम की पद्धति से वो कह रहे हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं तो बताया है। ये पंचम काल आदि ये काल अलग है। एक तो दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल और औत्मार्थिक काल। ये सब काल जो है इसका वर्णन मूलाचार्य आदि ग्रंथों में मिलता है। इसलिए अपने को कहाँ पहुँचना है? गाड़ी रिवर्स नहीं है, गाड़ी रिवर्स नहीं लेना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है अपनी गाड़ी को। तो बैक साइड नहीं, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आत्म संस्कार का काल भूलना नहीं, संलेखना का काल भूलना नहीं तो अंत तक हम ही हैंडल करते रहेंगे तो हाथ फिर जोड़ नहीं पाएंगे आप भगवान के दर्शन करने के लिए। हाथ खाली रखो। जब तक ये परिणाम नहीं आएंगे, स्वामित्व का भाव ही संसार का निर्माण उसके द्वारा होता है। वस्तु पृथक होते हुए एक मेंटेलिटी, एक मानसिकता है, मैं इसको चलाऊं। एक बहुत बड़ा परिवार है मान लो, और दादाजी वो चला रहे हैं, अच्छा खुद चल नहीं पा रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी उनकी मानसिकता है कि मैं परिवार को अच्छे ढंग से हैंडल कर रहा हूँ। अरे ये तो ध्यान रखो, परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनका कोई पुण्य का उदय है क्या? नहीं। क्या तुम्हारे पुण्य के ऊपर चल रहे हो? समझ क्या रहे हैं आप? ऐसा नहीं, उसका पुण्य है, उसके लिए अपने को सहयोग देना चाहिए। हाँ, जब तक वह लड़का अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता नहीं रखता तब तक वो उंगली पकड़ता है और चलता है, और चलने की क्षमता आने के उपरांत भी वह हम ही इसको चलाएंगे चलाएंगे, ये कुछ भी नहीं। बस तो आगम पढ़ो तो आंखें खुलती हैं। ये सारे परिग्रह वृत्ति ये ठीक नहीं, परिग्रह के माध्यम से ही पतन होता है। ये श्रद्धान का ही जब विषय नहीं बन रहा है
तो चलेगा कैसा वो? इसलिए अच्छे ढंग से पहले श्रद्धान को मजबूत करो। हाँ, बहुत बड़ा भवन जिसको खड़ा करना है, काय के ऊपर खड़ा रहेगा? फाउंडेशन, नींव। वो बिल्कुल पक्की नींव होनी चाहिए। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है मजबूत होना चाहिए, हैं, तब वो खड़ा होगा। हैं, भवन, और उसमें अपन रहेंगे। हैं, तो वहाँ पर कोई महल है क्या? ऊपर जाना है अपन को, कोई भवन तो नहीं वहाँ पर। भवन कुछ नहीं, भवन का निर्माण हमें करना है। तो कैसे करेंगे महाराज भवन का निर्माण? 3 भुवन में सार है। 3 भुवन में सार है क्या? वीतराग विज्ञानता, ये सारभूत है। और इसको असार के दृष्टि से देखता है संसारी प्राणी। इसी को बोलते मोह का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जब मोह प्रबल हो जाता है तो आत्मा की शक्ति कुंठित होती चली जाती है। इसलिए मोह को बनाए नहीं रखना, मोह की अंत्येष्टि करो। हाँ, इसको बोलो नहीं। यदि मोह की अंत्येष्टि नहीं करेंगे तो अनंत काल से इस शरीर की अंत्येष्टि होती चली जा रही है। हाँ, बार बार शरीर मिलता है और वह शरीर छूट जाता है, राख राख बन जाता, पुनः नया शरीर मिलता है। इस प्रकार जो अनंत काल व्यतीत करने के बाद भी उसकी दृष्टि अभी भी परिवर्तित नहीं होती है, तो वह भी दया का तो पात्र है ही। सबके प्रति दया का भाव रखेंगे ताकि सबका कल्याण समय पर हो सके। आपका समय हो चुका है और कल्याण जो होता है वह करने से होता है, मात्र चर्चा करने से कल्याण नहीं होता है। तो महाराज चर्चा करना बंद कर दें क्या? बंद करने की बात नहीं, किंतु चर्चा के साथ अर्चा को भूलना नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। इसलिए हम संक्षेप में इतना ही कहना चाहते हैं। आप जो अतीत में जो आप लोगों ने पुण्य अर्जित किए हैं उसके फल स्वरूप यह पर्याय मिली है, इसको सार्थक बनाना है और समय बहुत थोड़ा बचा है। आज के तिथि में या आज जिसका जन्म हुआ है उसका जीवन प्रारंभ हुआ है, किंतु जिसके सिर में सफेदी आई है, अब वो उसको क्या करना है? जीवन एंड होने को है, लेकिन जीवन को एंड करना है, एंड नहीं, एंड समाप्त करना है। नहीं है तो जीवन मरण के उपरांत पुनः जीवन और पुनः मरण, ये श्रृंखला ये हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जन्म और मरण से परे होने के लिए दूसरे से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किंतु खुद से हम परेशान हो रहे हैं। किससे? मोह से परेशान है संसारी प्राणी। इसलिए वही बाधक तत्व है सबसे। इसलिए उसका अंत करने के लिए ही बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने साधना के माध्यम से उस मोह तत्व को समाप्त किया है और अपने आत्म तत्व का संवेदन करते हुए अनंत काल के लिए मोहातीत अवस्था को प्राप्त करके वो अनंत सुख का संवेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार सबके जीवन में वह घड़ी आ जाए और वो भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का अनुभव करें।
ये पवित्र भावना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जीवादि 7 तत्वों का वर्णन कर्म सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है और उसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं, एक जीव तत्व है और अजीव तत्व है। और इसके बाद संवर, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये अपने आप में स्वतंत्र तत्व नहीं है। जीव के साथ संयोग होता है। किसका संयोग होता है? संयोग एक में नहीं हुआ करता, संवेग कम से कम 2 वस्तु का होता है। और वह संयोग भी कई प्रकार का होता है। उसमें रागादिक भावों का जो संयोग है, संबंध है, वह तादात्म्य को लेकर के होता है। तादात्म्य का अर्थ क्या है, इसको भी समझना है। संश्लेष का क्या अर्थ होता है, इसको भी समझना है। उदाहरण के माध्यम से जल्दी बात समझ में आती है, इसलिए हम दृष्टांत से ही प्रारंभ करते हैं कि अग्नि की उष्णता, आप समझ रहे हैं, अग्नि की उष्णता, ये उष्ण गुण का जो अग्नि के साथ संबंध है, वह उसका संबंध कहीं बाहर से नहीं हुआ। उष्ण गुण का बाहर से संबंध यदि मानते हैं तो जब तक संबंध नहीं है तब तक उस अग्नि को किस रूप में आप स्वीकारते हैं? किसी निमित्त को लेकर के अग्नि में उष्णता आई है ऐसा संभव नहीं। ये नेचुरल उसका परिणमन है। उस गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। ये अग्नि की उष्णता ये स्वाभाविक तादात्म्य है। इसी प्रकार जल की शीतलता यह भी स्वाभाविक तादात्म्य संबंध है। और जल में जो उष्णता आई है वह तादात्म्य होकर के भी वैभाविक तादात्म्य को लेकर के है। अग्नि का जब संबंध हो जाता है जल के साथ तब वह अपने शीतल स्वभाव को छोड़ करके वह स्वयं जल उष्ण रूप परिणमन कर जाता है। इसको वैभाविक तादात्म्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार जीवगत जो रागादिक भाव हैं इनका संबंध आत्मा के साथ वैभाविक संबंध है। दो द्रव्यगत जो संबंध होता है वह तादात्म्य को लेकर के नहीं होता है। गुण और गुणी का जो संबंध है वह ऐक्य को लेकर के है। संबंध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुण और गुणी इन दोनों के बीच में स्वरूप का अंतर है। आत्मा यह द्रव्य है और रागादिक भाव उसके वो भाव माने जाते हैं, वैभाविक भाव माने जाते हैं। और दो द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम संश्लेष संबंध कहा है। संश्लेष संबंध के लिए भी उदाहरण दे दो महाराज। हाँ, उदाहरण तो हम दे ही रहे हैं, उसके बिना स्पष्टीकरण का असंभव है। एक ग्लास ले लो और उस ग्लास में
पौन ग्लास दूध है और 1/4 उसमें जल मिलाया गया है। अब दो द्रव्य का संबंध हुआ क्या नहीं इसमें, क्योंकि जल का और दूध का दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है और वो एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। जिस क्षेत्र में दूध है उसी क्षेत्र में जल भी मिला हुआ है। इस प्रकार दो द्रव्य का जो संबंध होता है वह संश्लेष संबंध माना जाता है। आसानी से उसको हम पृथक नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपके बदन पर जो वस्त्र हैं उस वस्त्र का संबंध आसानी से वस्त्र को चेंज किया जा सकता है, इस प्रकार दूध में जो जल का सम्मिश्रण हुआ है वो हाथ से आप निकाल नहीं पाओगे, ये क्लियर कट है। उसको निकालने की विधि अलग है। उस जलांश को समाप्त करने के लिए अग्नि के माध्यम से ही उस जलांश को दूर किया जाता है और जितने अंश में जल है वो सारा सारा जल करके जब दूध भी गाढ़ा होना प्रारंभ कर जाता है तो पूरा का पूरा उसका जलांश समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। इसी प्रकार आत्मा के साथ ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं उनका जो संबंध है वह संश्लेष संबंध माना जाता है, जिसके उदय में राग आदि भाव हम करना चाहें तो कर लेते हैं और उसके माध्यम से नए सिरे से कर्म का बंध प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से यह आश्रव अथवा बंध की परंपरा निरंतर चलती चली जाती है। गुणस्थान की विवक्षा में यथायोग्य वह बंध का होना अथवा आश्रव का होना होता है। जैसे जैसे गुणस्थान का विकास हो जाता है तो उस बंध की विच्छित्ति हो जाती है, विच्छेद हो जाता है। यह व्यवस्था है और इसमें भी बुद्धिपूर्वक कर्म बंध की व्यवस्था भिन्न है और अबुद्धि पूर्वक कर्म की व्यवस्था भिन्न है। बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या, इसको क्लियर करना चाहिए। पहले भी हमने प्रसंग दिया था, शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर से रख दूं तो कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे देखा जाए अबुद्धिपूर्वक बंध की व्यवस्था जो चलती है वह अष्टमादि गुणस्थान में ही संभव है। उसके नीचे बुद्धिपूर्वक अर्थात विकल्प के साथ ही बंध की व्यवस्था चलती है। तो इसलिए इन आश्रव अथवा बंध में भी जो अंतर आता है वह अपने परिणामों की तीव्रता और मंदता के ऊपर ही निर्धारित है। कर्म का बंध एक सामान्य रूप से होता है, किंतु उसमें जब विशेषता आती है तो परिणामों की तीव्रता और मंदता के ऊपर ही उस आश्रव में विशेषता आती है। लेशा के माध्यम से भी कर्मों के बंध में अंतर पाया जाता है, किंतु लेशा का अर्थ कषाय का अभाव नहीं। कषाय के अभाव में भी लेशा रह सकती है, यह अलग विषय है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय का अभाव होते हुए भी लेशा का सद्भाव स्वीकारा है, किंतु वह औपचारिक लेशा मानी जाती है, क्योंकि विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रव नहीं होता, मात्र एक समयवर्ती ही वह आश्रव माना जाता है। किंतु कषाय के साथ संबंध को लेकर के जो आश्रव होता है वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के होता है। स्थिति का अर्थ यह है बंधा हुआ कर्म जब तक उदय को प्राप्त नहीं होता तब तक का जो काल है वह स्थिति मानी जाती है उसकी। अब सोचो विचार करो,
एक क्षण के लिए परिणाम इतनी तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं या भूमिका के अनुरूप होते हैं, उसका परिणाम कितना विचित्र निकलता है। एकेंद्री, द्वेंद्री, तीन्द्री, चौरेंद्री, असंगी, पंचेंद्री तक ये सारे मिथ्या दृष्टि हैं और मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा है। किंतु मिथ्यात्व की जो उत्कृष्ट स्थिति है सत्तर कूड़ा कूड़ी सागर को लेकर के, उसका बंध का स्वामी कौन है? तो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होगा, उसके अलावा नहीं। एकेंद्रीय यदि मिथ्यात्व का आश्रव करता है तो वह एक सागर की स्थिति को लेकर के कर रहा है, और संगी पंचेंद्री सत्तर कूड़ा कूड़ी सागर को लेकर के वह बंद कर रहा है। एक क्षण के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए भी परिणाम होते हैं तो इतने प्रगाढ़ परिणाम होते हैं जिसके माध्यम से उसका फल जो मिलेगा वह आज का बंधा हुआ, यदि वह बिना उदीर्णा के वह समय पर फल देता है तो वह सत्तर कूड़ा कूड़ी सागर तक वह फल देगा। ये क्लियर है। अब सत्तर कूड़ा कूड़ी सागर में कितने भव व्यतीत होते हैं आप गिनो उसको, बहुत कठिन काम है। सागर पकड़ में नहीं आता और कूड़ा कूड़ी और लगा हुआ है, और उसमें भी सत्तर कूड़ा कूड़ी। भयानक स्थिति है। वस्तुतः द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को लेकर के प्रकरण सामने लाएं तो बहुत कुछ आगम के आधार से आपको विषय पकड़ में आ सकता है। द्रव्य हिंसा बिल्कुल देखने में नहीं आ रही है और भाव हिंसा चरम सीमा तक पहुंच गई है। समझ रहे हैं आप? हैं? भाव हिंसा चरम सीमा तक है, द्रव्य हिंसा नगण्य है। और उदाहरण भी दिया गया है आगम ग्रंथों में। तो हो गया होगा, तंदुल मच्छ का उदाहरण पढ़ लो। हाँ, कितने भयानक परिणाम उसके होंगे, कितनी तीव्र लेशा होगी उसकी। कृष्णतम लेशा के साथ ही वह उत्कृष्ट स्थितिबंध करता हुआ 33 सागर की आयु का बंद कर रहा है, और देखने में द्रव्य हिंसा नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे आप? द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होगी उसके माध्यम से भयानक कर्म का बंध होगा, उसका कभी भी संक्रमण नहीं हो सकता। ये नेट है। कितने तीव्र परिणाम हुए होंगे। ये कौन से परिणाम? लोभ की तीव्रता। राघव मच्छ के स्थान पर यदि मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार उसके संक्लेश परिणाम हुए हैं। फल स्वरूप 33 सागर की आयु का बंध उसने किया है, और उसका फल भोगने के लिए वह नीचे उतर रहा है। अंडरग्राउंड, नीचे उतरना। यहाँ पर जो कर्मबंध होता है उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र जाना पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्र जो व्यवस्था है वह व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिल सकती, और वहाँ पर 33 सागर तक उसका फल भोगना है। यहाँ पर वह वातावरण ही नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद यद्यपि वैकृक शरीर उसको मिलता है, और 33 सागर तक तिल तिल करे देह के खंड, इसके बाद भी उसका अकाल में मरण नहीं होगा।
खंड खंड करने के बाद भी वह पारे की भांति वह शरीर पुनः जुड़ जाता है और वह जीवन उसका चलता चला जाता है। मरना चाहता है, जीना एक पल भर के लिए भी नहीं चाहता, इसके उपरांत भी उसका अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल में मरण हो जाएगा तो वह वहाँ से निकल करके पुनः बाहर आ सकता है, अन्य गतियों में जा सकता है, तो कम से कम दुख से मुक्ति तो मिलेगी उसको, लेकिन संभव नहीं है। ये किया हुआ ये कृत्य है। द्रव्य हिंसा ना के बराबर और भाव हिंसा पराकाष्ठा, चरम सीमा तक वह हिंसा के परिणाम पहुँचे हुए हैं। इसलिए आप सोचो, विचार करो, उसके पास बाहरी परिग्रह है, क्षेत्र है, वास्तु है, हिरण्य है, सुवर्ण है, धन है, धान्य है, कुप्य है और भांड है। ये 10 प्रकार के परिग्रह उसके पास एक भी परिग्रह नहीं, किंतु अंतरंग परिग्रह चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। अत्यंत मूर्छा का भाव होने के कारण, अत्यासक्ति के कारण उसका पतन हो रहा है। इसलिए आपके पास परिग्रह कम रहे अथवा ज़्यादा रहे ये अलग विषय है, किंतु उन पदार्थों के प्रति यदि आसक्ति का भाव अंदर में पल रहा है तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा, उसकी दुर्गति हुए बिना रह ही नहीं सकती है। तो महाराज फिर हम क्या करें? आपको क्या करना है ये बोलो, क्योंकि मेरे चाहने से थोड़ी होगा। हम तो सब कुछ कहने के लिए बैठे हैं, हम तो सीधा ही कहेंगे यहाँ पर आ जाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। किंतु यथाशक्ति उन कषायों से, उन परिग्रहों से अपने को मुक्त होना है। परसेंटेज जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसका आलम्बन लिया जाएगा, क्योंकि रौद्र ध्यान होता है वह परिग्रह के अभाव में नहीं हो सकता। और बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के बावजूद भी यदि भीतर के जो परिग्रह हैं कषाय आदि, वो यदि उद्दीप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से भी वह पाप कर्म का अर्जन करता चला जाता है। इसलिए द्रव्य हिंसा भिन्न है और भाव हिंसा भिन्न है। इनके स्वरूप को समझते हुए पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा आधिपत्य का जो भाव है, स्वामित्व का भाव, ऑनरशिप, वो ठीक नहीं है। महाराज ठीक तो नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? यथाशक्ति जितना करना चाहो आप कर सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों का जो संकलन होता है उसके प्रति जो भाव होते हैं तो वो तो कम से कम समाप्त किए जा सकते हैं उन भावों को, लेकिन नहीं होता है। तो सोचो, विचार करो। मैं शुरुआत से यहीं से प्रारंभ किया था कि संयोग जो होता है वह तादाद में अलग है और संश्लेष संबंध अलग है। आप बिल्कुल पृथक पृथक बैठे हैं सभा में, है क्या नहीं? बिल्कुल पृथक हैं, किंतु फिर भी संबंध जुड़ा हुआ है। किसका? पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, और न जाने कौन कौन से संबंध हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन मुख्य रूप से तो ये तो संबंध है। ये कौन से संबंध है? न इनका तादाद में संबंध है, न संश्लेष संबंध है। इसके अलावा जो कुछ भी संबंध है वह संयोग संबंध ही माना जाता है। पृथक होने के, सुनो, पृथक होने के बाद भी इतना अटैचमेंट है
आपका जो बेटा है, पुत्र है, वो हजारों किलोमीटर दूरी पर भी क्यों न हो, उसका संबंध आपके साथ लगा हुआ है। हाँ, और यहीं से बैठ करके हलो हलो के माध्यम से वार्ता होती है। उसी के साथ वार्ता होती है जिसके साथ आपका संबंध है। अड़ोस पड़ोस के साथ संबंध है तो उनके साथ भी वार्ता होती है। कोई मित्र आदि है उनके साथ वार्ता होती है, अथवा जो कुछ भी रिलेशन आपका है उनके साथ आपका संबंध जुड़ जाता है। ये शोर और सूतक जो लगते हैं ये भी इसी को सूचित करते हैं। अब कोरोना में कितने लोग अवसान को प्राप्त हुए, किंतु क्या सबके लिए शोर सूतक लगा है? नहीं लगा। क्यों नहीं लगता? हमारा संबंध नहीं है। इसका आपका संबंध जिसके साथ है उसी के साथ ये संबंध जुड़ जाता है। बहुत कठिन है ये, इतना स्वामित्व भाव जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ तक जुड़ जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता है। एक पारिवारिक संबंध अलग है और प्रादेशिक संबंध अलग है। कोई राजस्थान का है, वो आ गया तो उसी ग्रुप में वो बैठता है। हाँ, राजस्थान। कोई एमपी का है तो वो एमपी के साथ जुड़ जाता है। ये सब क्या है? ये संबंध, ये भी रिलेशन है, हैं? हाँ, फिर मोह का अभाव है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ, मोह नहीं है तो वहीं पर क्यों जा रहा है? बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर घूम करके उतरता है, लेकिन जहां पर हेलीपैड है वहीं उतरता है। वही ध्यान रखो, इसी का नाम संबंध है। प्लेन जो उतरता है वो हवाई पट्टी पर उतरता है, घूमता जरूर है। उसी प्रकार आप सबके साथ वार्ता जरूर कर सकते हैं, किंतु संबंध जो जुड़ा होता है, घनिष्ठ संबंध जिसके साथ है उसी के साथ रहता है वो है। जबकि मिथ्या दृष्टि के प्रति भी दुर्भावना का निषेध है, क्योंकि उसको भी हम देशना देंगे तो अपनी भूमिका के अनुरूप सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। करे अनिवार्य नहीं, किंतु भूमिका उसकी बन सकती है। ग्राहक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। दुकान तो हम खोल करके रखेंगे, दुकान कभी भी बंद नहीं रखेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं महाराज, नागपुर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कल भी बात यही चल रही थी मध्याह्न में, हैं? हम तत्व चर्चा सुनना चाहते हैं महाराज, लेकिन नागपुर में तो नागपुर वालों को सुनाया जाएगा क्या? नागपुर को बात समझ में नहीं आती है। जहां भी हम हैं वहां पर यदि नागपुर वाले आएंगे तो उसी को हम नागपुर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। वस्तुतः क्षेत्र के प्रति जो अटैचमेंट है यही तो मोह है। आप पूछ रहे थे इसमें भी मोह है क्या महाराज? और कौन सा है? सागर कहते ही थोड़ा आह्लाद अलग आता है, जो सागर में रहते हैं उनके लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही करते रहो। अनंत काल से व्यवहार में ही कुशल है, और निश्चय में कुशल कैसे होंगे भगवान ही मालिक है उसके लिए। ये सब क्या है? ये कुशलता नहीं, उसके प्रति राग जुड़ा हुआ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहा, लघीयसी नहीं कहा। स्वर्ग से भी वह है क्या? हाँ, अच्छा, स्वाध्याय कर रहे हैं मतलब आप, ठीक है, अच्छी बात है। जननी अर्थात माँ,
और जन्मभूमि, इन दोनों को वह स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मान रहा है। ये मोह के बिना संभव नहीं है। और इसी मोह को तोड़ करके निकल गए कौन? होनहार प्रभु, और समझाया वीर न माना। बस वीर भगवान को समझाना खेल थोड़ी है। आप समझा नहीं पा रहे हैं अब, न आपको हम समझा पा रहे हैं। समस्या यही है, वो व्यवहार कुशल नहीं है थे क्या? प्रभु अभी मत जाना। और फूट फूट करके भगवान के माता पिता, इसके बाद भी वह सम्यक दृष्टि है, इसके बावजूद भी वह मोह उसको छोड़ नहीं पा रहा है। आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, लेकिन मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं। माता पिताओं के प्रति, परिवार के प्रति उनका कोई द्वेष भाव हो ऐसा नहीं है, ध्यान रखो, लेकिन राग भी नहीं है उनका, तभी निकल गए, वो कट गए आपके बीच में से। उनके अंदर ना द्वेष भाव है ना राग भाव है। वीतराग भाव जिसके पास है उसके पास वीत द्वेषी है वो, ये ध्यान रखो। धर्मानुराग कहते हैं, और क्या कहते हैं? महाराज मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। आपका धर्मानुराग कैसा? घंटे भर में चले जा रहे हैं आप, यही धर्मानुराग आपका? बोलो, व्यवहार कुशल आप हैं क्या और कौन है? समझना है। आ जाता है महाराज, जल्दी से आप समझाओ गाड़ी चूक न जाए। अब क्या करें उसके लिए? वह व्यस्त है संसार में, इसलिए उसको समय नहीं है। विषयों से ऊपर उठने के लिए कितना पुरुषार्थ अपेक्षित है, इसका वर्णन करना भी कठिन सिद्ध हो रहा है। आगम में बहुत कुछ विषय है, समय समय पर आध पौन घंटा प्रतिदिन दिया जा रहा है। अभी भी यदि मान लो व्यवहार क्या है और व्यवहार कुशलता क्या है, यह ज्ञान यदि नहीं होगा तो निश्चय तक पहुंचना बहुत कठिन सिद्ध होगा। इसके उपरांत भी हमारी भावना तो यही है कि आपके अंदर धर्मानुराग निरंतर बढ़ता रहे और विषयानुराग घटता रहे, जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए? वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।